देखो शिव जयंती का कितना अच्छा अर्थ है। क्या? शिव की है जय, और फिर जय के बाद अंति। क्या? शिव जब आते हैं तो जरूर युद्ध चलता होगा। युद्ध के बाद ही तो जय और हार होती है कि नहीं? तो जब शिव आते हैं तो कौन सा युद्ध होता है? उन्होंने तो महाभारत में, रामायण में, शास्त्रों में, गीता में कौन सा युद्ध दिखाया है? हिंसक युद्ध दिखाई दिए। ये हिंसा का युद्ध कोई महात्मा सिखाता है क्या कि हिंसा करो, हत्या करो? सिखाता है? तो भगवान बाप कैसे सिखावेगा? लेकिन युद्ध तो जरूर कराता है। युद्ध होता है लेकिन हिंसक युद्ध नहीं होता। कौन सा युद्ध है? अहिंसक युद्ध माना क्या है? विकारों का युद्ध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें सबसे बड़ा गीता में कहा कौन सा महाशत्रु है? काम महाशत्रु। तो जो महाशत्रु है उस काम महाशत्रु को मारने के लिए युद्ध करना पड़े या नहीं करना पड़े? है? करना पड़े? है? क्या होता है हिंसक युद्ध? है? अरे वो काम विकार को मारने के लिए अहिंसक युद्ध क्या होता है? है? अच्छा, आत्मा समझ के क्या करें? हैं? दूसरों को आत्मा समझें। इससे अहिंसा का युद्ध काम विकार का हो जाएगा। हैं? आत्मा को याद करें, परमपिता परमात्मा को याद करें। उसे याद करने से युद्ध हो जाएगा। फिर कैसे होगा? है? देखना है। आत्मा आत्मा देखना है। किसको देखना है? सामने वाले जो भी दिखाई देते वो आत्मा ही। गाय को, बैल को, पशु को, पक्षी को, किसको आत्मा के रूप में देखना है? हैं? इंसान को। इंसान में मेल को या फीमेल को? हैं? दोनों को देखो। दोनों को। मेल के साथ भी काम विकार के युद्ध होता है क्या? हा? होता है। फिर किसको आत्मिक रूप में देखना है? हाँ, मेल और फीमेल जब आपस में इकट्ठे होते हैं या एकांत में भी होते हैं तो चेक करना है कि मन के संकल्पों के अंदर बवंडर तो नहीं पैदा होता है काम विकार का। इंद्रियों के अंदर, आंखों में,
चंचलता तो नहीं आती है। अगर चंचलता आती है तो क्या साबित हुआ? युद्ध में हार हो रही है या जीत हो रही है? हार हो रही है। और आंखों में, इंद्रियों में चंचलता नजदीक आकर के ज्यादा पैदा होगी या सन्यासियों की तरह दूर भागने में ज्यादा चंचलता पैदा होगी? है? जितने जास्ती नजदीक आएंगे उतनी जास्ती चंचलता पैदा होगी। और वो चंचलता बाप की याद से, आत्मिक स्मृति से, मन देह भान के त्याग से समाप्त होगी कि नहीं होगी? समाप्त होगी। ये युद्ध हो गया, परंतु ये युद्ध बेकायदे युद्ध नहीं होना चाहिए। है? मुरली में क्या बोला? बल पतित बनना है। क्या ये दुनिया ही कैसी है? पतित दुनिया में हम रहते हैं। पतित दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। सन्यासियों का जन्म कहाँ होता है? हैं? पतित दुनिया में। तो पतित दुनिया में जन्म लेने वाले, पतित दुनिया में रहने वाले, पतित दुनिया में खाना पीना करने वाले पावन बन सकते हैं? है? बन सकते? क्योंकि उनको पावन बनाने वाले का तो है, पावन बनाने वाले की याद है? नहीं है। तो संग का रंग तो बुद्धि से पवित्रता का नहीं लग सकता। अपवित्र दुनिया का ही संग का रंग लगेगा। यहाँ भी ऐसे ही है। बल बाप आया हुआ है, जिनकी बुद्धि में युद्ध के समय याद है तो जीत हो सकती है। याद नहीं है, देवभान आया या देवभान का सुख लिया तो क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। तो देखो शिव जयंती का अर्थ कितना अच्छा है। किसकी जयंती? शिव की जयंती। अंत में शिव की जयंती क्यों? सन 36 में आया, उसी समय क्यों नहीं है? अब ब्रह्मा कुमारियां तो सन 36 से ही शिव जयंती मनाती है। सच्चा मनाती है या झूठा मनाती है? क्यों? है? प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ ना, सत्य। एक तो बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, दूसरे शिव की जय जयकार नहीं हुई विकारों में। जब शिव की जय जयकार हुई विकारों में, विकारों से युद्ध करने में, तो उस समय की यादगार बन गई। जो यादगार आज सारी दुनिया में देखी जाती है। कौन सी है? शिव के क्या मंदिर? शिव के मंदिर में वो जय जयकार की जयंती की यादगार है। क्या यादगार है? कि शिव ज्योति बिंदु
जिस लिंग में प्रवेश करता है, शरीर रूपी लिंग। कैसा लिंग? जिसको नाक, आंख, कान, इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं। शरीर तो है या नहीं है? शरीर है, लेकिन स्मृति नहीं है। जैसे कि हाथ काट दिए, टांग काट दे, आंखें भी नहीं, सर उड़ा दिया, तो क्या रह गया? है? लिंग रह गया। उस लिंग में शिव प्रवेश है, और वो लिंग दिखाया गया कहाँ? मंदिर में। मंदिर में जहां वो लिंग दिखाया गया, वो युद्ध करता हुआ विजय की स्टेज में है या हार की स्टेज में है? कैसे? क्या प्रूफ? हाँ, जलाधारी माना वो बाप माता के साथ है कि दूर है? हैं? माता के साथ है, और साथ होने पर भी विजयी है या हार है? कैसे? क्या प्रूफ? अरे शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। अरे शरीर के साथ है कि बिना शरीर का ज्योति बिंदु है? तो जो शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है, वो अमोघ वीर्य है या वीर्य ढलक जाता है? वो बिच्छू टिंडन मिसल मूत की पैदाइश करने वाला है या दैवी वृत्ति बनाने वाला है? दैवी वृत्ति बनाने वाला है। युद्ध में विजयी है, उसका प्रूफ है मंदिर में। किसके मंदिर में? शिव के मंदिर में। जिसने उस युद्ध में पहले विजय पाई, उसकी याद है शिवलिंग। जयंती, महाशिवरात्रि। कब जयंती है? महाशिवरात्रि, जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होती है, विकारों में रची पची होती है, उस समय कौन पहले विजय पाता है? हैं? जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। अंती क्यों है? अंती क्यों? अरे माया से युद्ध तो हो रहा है, लेकिन अभी माया के युद्ध में जो पुरुषार्थी हैं, उनकी हार हो रही है या कोई ने जीत पा ली है? सबकी हार हो रही है। कोई छाती ठोक के नहीं कहेगा हमने विकारों पर जीत पा ली। तो सब अज्ञान अंधकार में डूबे पड़े हैं, अज्ञान अंधकार में सो रहे हैं। शंकर को भी सोया हुआ कहीं दिखाया जाता है? हैं? अरे चित्रों में कहीं दिखाया जाता है कि नहीं है? दिखाया जाता है। औंधा पड़ा है बच्चे के रूप में,
या समझदार के रूप में? बच्चे के रूप में। बच्चे का क्या मतलब? बुद्धि, बच्चा बुद्धि है, पूरा ज्ञान का समझदार नहीं बना है। तो जैसे कि सो रहा है, पुरुषार्थ में परिपक्व नहीं हुआ, और जब पुरुषार्थ में परिपक्व हो जाता है तो जयंती होती है। अंति का मतलब पुरुषार्थ पूरा होने पर अंत में जीत होती है, या 36 में या 76 में ही जीत हो जाती है, अंत में जीत होती है। और ब्रह्मा कुमारी अभी भी शिव जयंती मनाती है या नहीं मनाती है? तो झूठा मनाती है या सच्चा मनाती है? दुनिया में जैसे भक्त लोग जब शिव जयंती मनाते हैं, उनकी देखा दुनी वो भी मनाती है। माने सच्ची शिव जयंती मनाती है या झूठी बात है? झूठी बात है।